खावर और फारिया ने क्या प्लान बनाया है शादी तोड़ने के लिए हमारे कामयार का, क्योंकि इन दोनों का मकसद एक ही है। भैया खावर चाहता है कि वो शादी कर ले हमारी आयरा से, और इतने में हमारी जो फारिया है वो चाहती है कि वो शादी कर ले कामयार से। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है और इस प्लान के तहत वो दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे और इतने में कामयार और आयरा की शादी नहीं होने देंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा और गहरी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि 1-2 हफ्ते के बाद आपको पता लगेंगी अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो। सो भैया कौन से है वो चाल और कौन से है उन दोनों की प्लानिंग जिसकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं होगी, मेरा मतलब है कामयार और आयरा की शादी नहीं होगी, और क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। सो आज की वीडियो में आप लोगों को इन सभी चीजों को डिटेल से डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अप्रिशिएट करो भैया, कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी फारिया और इतने में खावर है ये दोनों मिलकर कोई चाल चलेंगे जिसकी वजह से कामयार और आयरा की शादी नहीं होगी, और वैसा ही कुछ हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। तो अब बात करते हैं कि भैया क्या होने वाला है। अब देखा जाए तो भैया हमारी जो फारिया है और इतने में खावर, इन दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है, इन दोनों का मंजिल एक ही है भैया, कामयार और आयरा की शादी तुड़वाना। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है इतने में कामयार और आयरा की, तो ये दोनों अपने प्लान में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, और इतने में अगर उन दोनों की शादी टूट जाती है तो ये दोनों अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन दोनों को अपने मन पसंदीदा शख्सियत मिल जाएंगे। भैया शादी तोड़ने में वो कौन सा प्लान बनाएंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 से 3 सिचुएशंस बताऊंगा जो कि ये दोनों क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड देखा, उसमें जो हमारी फारिया है उसने एक बड़ा प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उसने एक पार्टी अरेंज करवाया जिसमें उनके सारे प्राइवेट लोग थे, और सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे हमारे कामयार को जो उन्होंने अल्कोहल पिला दिया, जिसकी वजह से कामयार था वो नशे में पड़ गया था। अब कामयार जब नशे में पड़ गया था तो उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि भैया क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो लोगों को पहचान भी नहीं रहा था, और उसे शायद उन लोगों ने किसी रूम में लेके, इतने में जो हमारी फारिया है उसने अपने साथ कोई पिक्चर्स वगैरह बनवा लिए और उससे कुछ ऐसा उगलवा लिया, ऐसा कुछ बुलवा लिया जो कि वो शादी के ऐन वक्त पर हमारे अंकल है इरफान उसे बताएंगे कि आप जो कामयार है उसका आखिर क्या प्लान है, या फिर ऐसी बातें जो कि मतलब रिकॉर्ड की होंगी हमारी फारिया और इतने में खावर ने मिलके जो कि नाजेबा होंगी, और वो शादी के वक्त शादी के वक्त वो बता देंगे डॉक्टर इरफान अंकल को कि भैया देखो कामयार आपकी बेटी से किस तरह क्यों शादी करना चाहता है, वो तो अपना बदला लेना चाहता है क्योंकि आपकी बेटी ने 3-4 मरतबा उसकी बेइज्जती की थी, उसने शराब के नशे में धुत होकर ये सारी बातें मुझे बोल दी है। मैं एक औरत एक लड़की होने के नाते आपको एक मशवरा देता हूँ कि अभी ये शादी ना होने दीजिएगा, क्योंकि आपको तो मालूम है वो उस दिन शराब पी के आपके घर भी आया था, ऑल फोल बातें बक रहा था, उसी वक्त मेरे साथ भी वो सोया था, मतलब मेरे साथ था, मेरे साथ उसने अल्कोहल पिया। जब मैंने उसकी ये नाजेबा बातें सुनी जहाँ पर वो कह रहा था कि वो आयरा से बदला लेने के लिए शादी कर रहा है, वो मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है, ये सारी बात जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने ना दिया जाए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, औरत होने के नाते औरत का दर्द समझती हूँ, इसलिए आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपनी बेटी की शादी ना होने दीजिए कामयार से, और कामयार को यहाँ से भगा दीजिए, वो बदला लेने के लिए आपकी बेटी से शादी कर रहा है। ये तो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कामयार और आयरा की शादी नहीं होगी, एंड निकाह के वक्त इरफान अंकल इन लोगों को धक्के देके निकाल देगा। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन हो सकती है कि भैया जो हमारी फारिया है वो एक और बड़ा चाल चले, या फिर इतने में खावर है वो एक बहुत बड़ा चाल चले, या फिर कामयार के जहन में आयरा के लिए कोई गुमान डाल देंगे जिसकी वजह से जो कामयार है शायद वो कोई बात कह दे जिसकी वजह से आयरा की इज्जत है वो खराब हो जाए, इसकी वजह से भी शादी टूट सकती है। मतलब ये इन दोनों ने जो चाल चली है घटिया लोगों ने, मेरा मतलब है खावर और फारिया ने, जो घटिया 2 लोग हैं इन्होंने चाल चली है जिसकी वजह से इन दोनों की शादी होगी नहीं। अब कामयार के सिचुएशंस के बारे में तो आपको पता था ना किस तरीके से वो आया था, इतने में डॉक्टर इरफान के घर के आयरा कहाँ है, किस अजीब सी बातें कर रहा है, अंकल जी हम आगे चल रहे हैं या गाड़ी पीछे चल रही है, इस तरीके की अजीब बातें कर रहा था। तो उस सिचुएशन में वो कोई भी बात कर सकता था जिनको वो अच्छे से कैप्चर करेगी हमारी फारिया, और वो बातें जाके शादी के मंडप में लोगों के सामने चलाएगी कि किस तरीके से ये एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए उससे शादी करके बाद में उसे धोखा दे देगा। फिर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर जो हमारा कामयार है उसको घर से निकाल देंगे और इतने में शादी होने नहीं देंगे, इतने में सोहेल अंकल है वो भी वहां से चला जाएगा। जब ये रिकॉर्डिंग उसके सामने खुलेगी, उसे तो मालूम नहीं था, लेकिन उस बेचारे को एक ऐसा ड्रिंक पिलाया गया था, एक ऐसा नशे की चीजें खिलाई गई थी जिसके बाद उस बेचारे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर वो हैरान हो जाएगा कि ये सब कुछ आखिर किया किसने, और वो जो हमारा कामयार है वो डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि एन निकाह के वक्त उस बेचारे का निकाह नहीं होगा, और इतने में वो बहुत ही ज्यादा चाहता है हमारे आयरा को, और जब उसकी शादी नहीं होगी आयरा से तो वो सड़कों पे घूमेगा, फिर से वही काम करेगा जो पहले किया करता था, मतलब डांसिंग क्लब्स में जाना। इतने में फारिया है वो उसे संभालने के लिए आएगी कि देखो आयरा वालों ने आपको धुतकार दिया, मैं जानती हूँ आपको मेरे अलावा और कोई संभाल ही नहीं सकता है, तो मैं आपसे अभी भी मोहब्बत
मोहब्बत करती हूँ, मतलब इस तरीके की बातें करेगा। लेकिन कामयार है वो बिल्कुल भी जो फारिया है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देगा और वो आयरा की मोहब्बत में ही खोया रहेगा और उसी की यादों में ही खोया रहेगा। और इधर से हमारा खावर है, जब उसे अपना रिजेक्शन फील होगा तो वो भी बदला लेने के लिए आयरा से शादी करेगा। अब देखो, बदला लेने के लिए कामयार शादी नहीं कर रहा था आयरा से, लेकिन अब जो खावर है वो बदला लेने के लिए शादी करेगा हमारे आयरा से। हो सकता है उससे शादी करके उसे उसी दिन तलाक देके खुद चला जाए भैया अमेरिका। ये हो सकता है, ये खावर कर सकता है, लेकिन कामयार नहीं करेगा। अब बताता हूँ कि भैया खावर क्या चाल चलने वाला है। अब खावर की माँ है, वो भी आपको पता है कि किस तरीके की घटिया और किस्म की औरत है और इसका क्या माइंडसेट है, क्या मतलब सोचती है, किस तरीके से सोचती है। और इतने में जो खावर है वो किस तरीके का घटिया आदमी है, किस तरीके से वो बदतमीजी कर रहा था आयरा के साथ। और इतने में हमारी कामयार के साथ भरी यूनिवर्सिटी में उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिठा रहा था। ये तो कामयार ने आके उसे मतलब बचा लिया था। ये सब कुछ हमें इस वजह से दिखाया गया था कि भैया ये साबित कर सके कि जो हमारा खावर है वो कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि घटिया आदमी है। फिर आपको दिखाया जाएगा जब इन दोनों की शादी नहीं हो गई तो फिर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर खावर है वो दोबारा से इरफान अंकल के पास आएगा और उसे कहेगा कि आज भी मैं इतना ही मोहब्बत करता हूँ आयरा से जिससे पहले करता था, मुझे तो इससे पहले नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। तो आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर जो इरफान अंकल है वो सोचो विचार में पड़ जाएंगे और इधर से आयरा है वो खावर के सामने उसकी टकाक के बेइज्जती करेगी, उससे शादी नहीं करेगी बल्कि उसकी बेइज्जती करेगी और कहेगी कि अब मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मेरी शादी से एतबार उठ गया, मर्दों से एतबार उठ गया है, तो आप बराए मेहरबानी यहाँ से अमेरिका चले जाए और मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब दोबारा से रिजेक्शन फील होगा हमारे खावर को, लेकिन खावर अंदर ही अंदर में जलता होगा और ये सोच रहा होगा कि किसी न किसी तरह से उसको आयरा से शादी करके उससे बदला लेना है। चलो 4-5 बार हमारी आयरा है वो रिजेक्ट कर लेगी खावर को, लेकिन खावर बार बार इसके मतलब रास्ते में आएगा। जो इरफान अंकल है वो भी खावर पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करेगा कि भैया ये बंदा वाकई में हमें अच्छा लग रहा है। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर हमारा कामयार वो भी उन्हीं कामों में लग जाएगा जो पहले काम किया करता था। तो जो हमारी आयरा है वो समझने लगेगी कि वाकई में जो हमारा कामयार है वो मेरे से बदला लेने के लिए शादी करता था। लेकिन इस बीच में जो हमारी आयरा और इतने में कामयार है इन दोनों की बातचीत नहीं होगी। कामयार अपने नशे में अपने उसी कामों में मगन हो जाएगा जो पहले किया करता था। जब उसे होश आएगा, जब उसे एहसास होगा कि उसने बेचारे ने क्या खोया है, उसके साथ क्या हो चुका है, तो भैया वो दोबारा से अच्छे काम करने लगेगा। मेरा मतलब है दोबारा से जो आयरा है उसके घर आने लगेगा। और इधर से हमारा खावर है उसके साथ शायद आयरा की मंगनी तय हो गई होगी। ये बात जब हमारे कामयार को पता लगेगी कि भैया खावर और आयरा की मंगनी हो गई है, तो आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर कामयार है वो नशा पता छोड़ देगा, दोबारा से अच्छा बनेगा और दोबारा से आयरा को तंग करने की कोशिश करेगा और ये वजह मालूम करने की कोशिश करेगा कि आखिर उन दोनों की शादी के वक्त ये सारा चाल किसने चला था और इन दोनों की शादी क्यों होने नहीं दिया। जब उसे पता लगेगा तब तक लास्ट एपिसोड हो जाएगी और जब वो लोगों के सामने वो वाली मतलब सारी सिचुएशन रख देगा हमारा कामयार के किस तरीके से जो फारिया है उसकी फ्रेंड और इतने में खावर इन दोनों ने घटिया चाल चली जिसकी वजह से जो आयरा और कामयार की शादी नहीं हो सकी। और आयरा तो आपको पता है वो खुद मोहब्बत करती है हमारे कामयार से, आयरा भी बाद में मान जाएगी कामयार से शादी करने के लिए। सो इसी तरह से ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ेगी और ड्रामा आप लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, कल की वीडियो, कल की रिव्यू आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रेडिक्शन मैंने कल वाली वीडियो में करी थी वो सेम प्रेडिक्शन आप लोगों को एपिसोड नंबर 16 में देखने को मिली है। तो इस बात पे मेरे लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि वहां मैंने बड़ा सोच समझ के कड़ियों से कड़ियां मिला के वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत जल्द मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ इस चैनल के लिए, बहुत कुछ शोबिस से रिलेटेड अपलोड होने वाला है। तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल नवाज रिव्यू को अभी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज।